सभी लोग दोनों अपने हाथ जोड़ लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। भगवान के भाव से नमस्कार करना। एक बार हम बोलेंगे, दूसरी बार आप सबको बोलना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। आज सारा देश स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तंत्र तो हो, लेकिन स्वयं का तंत्र जिसमें हो वो स्वतंत्र है। तंत्र का अर्थ स्वेच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है। तंत्र का अर्थ है अपने नियम में, अपने अनुशासन में, अपने कर्तव्यों में बंध जाना। और जब उस अपने कर्तव्यों में प्राणी स्वतंत्र हो जाता है, बंध जाता है, तो स्वतंत्र हो जाता है। देश की स्वतंत्रता के पहले हम परतंत्र इसलिए थे क्योंकि जो भी अंग्रेज लोग थे वे विभिन्न प्रकार से असीमित तरीके से अपनी समाज और अपने देश, अपने राष्ट्र पर जो है वो अधिकार जमाए हुए थे। उनकी परिकल्पना थे कि यहाँ का व्यक्ति ज़्यादा पढ़े ना, ताकि हम इनसे भरपूर काम ले सकें। तरह तरह के वह देशवासियों के लिए प्रताड़ना भी दिया करते थे और यही कारण था कि हमारे देश के
ऐसी शक्तियों में एक ऐसी भावना जागृत हुई कि हम कब तक परतंत्र रहेंगे। और उन्होंने कदम उठाया, आवाज उठाई और उस आवाज में लोगों के सहज ही सहयोग मिलता गया और धीरे धीरे बहुत बड़ी देश की सेना भी तैयार हो गई। बंदों, आजादी की इस लड़ाई में अनेक लोगों ने कुर्बानियां दी, अनेक लोगों ने जेल की कठोर यात्राएं सहन की, अनेकों लोगों के लिए फांसियां दी गई, तरह तरह से उनके प्रति अन्याय और अत्याचार किए गए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए पीछे नहीं हटा। हर देश की समाज, हर देश की कोई भी धर्म का अनुयायी क्यों ना हो, सभी ने यथाविधि सहयोग किया और परिणाम ये निकला कि एक दिन वह आ गया कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया। हम स्वतंत्र हो गए, हम स्वाधीन हो गए। पराधीन की जो बेड़ियां थीं वह देश की टूट गई और देश आजाद हो गया। बंदों, आजादी का अर्थ है अपनी सभ्यता, अपनी नीति और अपने कर्तव्य में संलग्न रहना। हम जिंदगी पूरी अपने जीवन को जीने में खपा देते हैं, सारी जिंदगी खपा देते हैं, लेकिन देश के नाम पर एक घंटे भी नहीं दे पाते। जिस धरती पर जन्म लिया है उस धरती के लिए हम एक घंटे भी नहीं दे पाते हैं। कहते हैं प्राणी के लिए व्यक्ति निष्ठ नहीं, परिवार निष्ठ मात्र नहीं, लेकिन देश, समाज और राष्ट्र हित में भी अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए। जो व्यक्ति केवल व्यक्ति निष्ठता में समय गुजारता है, केवल परिवार निष्ठता में समय गुजारता है, वह बहुत छोटी संकीर्ण सोच में जीता है, छोटी सीमाओं में जीता है। लेकिन जो परिवार और देश तथा राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जीता है, कहते हैं उसका हृदय बहुत विशाल होता है। जो इतनी दुनिया की सारे लोगों के विषय में सोचता है। हमारी सोच, हमारा विचार केवल सीमा में नहीं, असीमित होना चाहिए। आज का नेता बंदो केवल अपने घर, अपने परिवार और परिवार की सीमाओं को देख रहा है। जब कहीं स्विच बैंक की लिस्ट सामने आती है तब बहुत सारी बातें लोगों के दिल दिमाग में आने लगती हैं कि आज का व्यक्ति, देश का नेता किस प्रकार से अपने घर की सीमाओं में बंधा हुआ है। देश और राष्ट्र की बात करता है, लेकिन देश राष्ट्र में कितनी मात्रा में जी रहा है। आज वोट के नाम पर समाजवादिता, संप्रदायवादिता, जातिवादिता इत्यादि समस्याओं में देश के लिए बांटा जा रहा है। हम देश की खुशहाली की बात करते हैं, देश कहीं अशांति की ओर तो नहीं जा रहा है। ये बातें हमारे लिए ऐसे अवसर पर जरूर सोचना चाहिए, हमारे लिए इन सारी बातों पर जरूर विचार करना चाहिए। जहाँ पर देश जो है, जहाँ पर हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, हमारा संविधान भारत में रहने वाले जितनी भी धर्म, जितनी भी संप्रदाय, जितनी भी जातियां हैं, सबके लिए समान व्यवहार करने की शिक्षा देता है और वो ऐसे नियम और कानून की बात करता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह सारी बातें साइड में रह गई हों और हम वोट के नाम पर अपनी
समाज में बंटने लग जाएं, वोट के नाम पर संप्रदायों में बंटने लग जाएं, वोट के नाम पर जाति और धर्मों में बंटने लग जाएं। ध्यान रखिए, जाति, धर्म, समाज ये सब व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन देश की प्रधान कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक राष्ट्र और देश का जो दृष्टिकोण है वह सभी के लिए बराबर होता है। हमको इस बातों के लिए ध्यान रखना चाहिए। बंधुओं, एक समय था, बतलाते हैं, आज का व्यक्ति परिकल्पनाओं में जी रहा है। आज व्यक्ति कह रहा है कि हमारे पास पहनने के लिए सुंदर से सुंदर और ऊंचे से ऊंचे पहनने के लिए जूते नहीं हैं। लेकिन तुम ये नहीं सोच रहे हो कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पहनने के लिए सस्ती से सस्ती चप्पल भी नहीं है। सस्ती से सस्ती चप्पल नहीं। आज की व्यक्ति की परिकल्पना है बड़े से बड़े, महंगे से महंगे मखमली कुर्ते पहन करके अपनी शान बढ़ाने की परिकल्पना में जी रहा है। लेकिन वह कभी यह नहीं सोच रहा है कि देश के ऐसे भी लोग हैं जिनके पास फटे और पुराने भी कपड़े परिपूर्ण पहनने के लिए नहीं है। आज का व्यक्ति यह सोच में डूबा हुआ है कि मेरा घर महल कैसे बन जाए, घर महल कैसे बन जाए, लेकिन यह नहीं सोच रहा है कि दुनिया में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको रहने के लिए टूटी झोपड़ी भी नहीं है। बंधु, कहने का अर्थ ये है कि देश में जीने का अर्थ ये है कि हम देशवासियों के विषय में भी कुछ सोचें, देशवासियों के विषय में भी कुछ विचारें और देश के लिए जीने की प्रयास करें। महात्मा गांधी से एक बार किसी ने पूछा था कि गांधी जी, आप राष्ट्रपिता हैं, आप राष्ट्रपिता हैं, आप यदि चाहें तो आपको बहुत अच्छे से अच्छी पूरी ड्रेस, महंगे से महंगे कपड़े पहन नहीं सकते। गांधी जी ने जवाब दिया था, उस व्यक्ति ने कहा, आप आधी धोती पहनते हैं। याद रखिए, महात्मा गांधी बतलाओ, पूरी धोती पहनते थे कि आधी? आधी धोती पहनते थे। आधी क्यों पहनते? जब उनसे किसी ने पूछा तो गांधी जी ने कहा कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए पहनने के लिए परिपूर्ण कपड़े नहीं हैं, गरीबी में जी रहे हैं। अगर आधी धोती किसी दूसरे लोगों के लिए लंगोटी बना करके भी देंगे तो 4 लोगों के हम सहयोग कर सकते हैं, 4 लोगों का सहयोग कर सकते हैं। याद रखिए कि गांधी जी चप्पल पहनते थे। क्या पहनते थे? लेकिन काय की चप्पल पहनते थे? मालूम है? काय की? आधी की नहीं, टायर की। काय की पहनते थे? सादी चप्पल पहनते थे। लोगों ने उनसे कहा कि आप तो बहुत अच्छे से अच्छे महंगी चप्पल पहन सकते हैं, आप राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी ने कहा, उतने पैसों में 4 लोगों के जूते भी आ सकते हैं और वे जूते भी पहन सकते हैं। बंधुओं, गांधी जी की एक कितनी ऊंची सोच थी, इतना ऊंचा विचार था। काश ऐसे विचार आज के हमारे देश के नेताओं में आने लग जाएं तो हमारे देश की गरीबी कभी भी और पूरी समाप्त हो सकती है। हमारे ऐसे विचार कदाचित हमारे देश के नेताओं में आने लग जाएं तो बिल्कुल सत्य है कि देश का कर्जा भी बहुत मायने में कम हो सकता है और समाप्त भी हो सकता है। देश कर्ज मुक्त हो सकता है, लेकिन यह सोच आना इतना आसान नहीं है। तब हमको समझ में आता है जब कभी चुनाव के अवसर आते हैं,
हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ों से यात्राएं होती हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में विभिन्न प्रकार के खर्चे किए जाते हैं। बंदो, तब समझ में आता है कि निश्चित है हम देश के नाम पर कितने जी रहे हैं, देश के लिए हम कितने सोच विचार में हैं, देश की उन्नति और देश के विकास के विषय में हम कितना सोचते हैं। याद रखिए, देश की स्वतंत्रता में परम पूज्य प्रबल भैया, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज का भी एक योगदान था। और वह योगदान क्या था तो बतला रहे हैं। जिस समय अंग्रेजों ने भारत के लोगों के ऊपर नमक पर कर यानी टैक्स लगाना शुरू कर दिया, तो गांधी जी ने नमक आंदोलन प्रारंभ किया। और जिस समय नमक आंदोलन प्रारंभ किया, उस समय आचार्य विमल सागर जी महाराज गृहस्थिक अवस्था में, पंडित अवस्था में थे और वे मुरैना के स्कूल में पंडित नेमीचंद जी या विद्यार्थी नेमीचंद के रूप में थे। योगायोग मुरैना में गांधी जी की वह यात्रा पहुंचे और गांधी जी उस यात्रा में उपस्थित हुए। जब उपस्थित हुए तो फिर गोपाल दास जी बरैया जैन स्कूल में भी उनको सम्मान के साथ लाया गया और वे आए। उस समय वहाँ के स्कूल के छात्रों ने तरह तरह की अपनी प्रस्तुति दी, लेकिन पंडित नेमीचंद जी ने एक नई प्रस्तुति दी थी और 18 प्रकार का नमक, 18 प्रकार का नमक अलग अलग पैकेट में बना करके गांधी जी को भी प्रस्तुत किया और उनको सौंपते हुए कहा था कि हमारे देश में, हमारे धरती में इतनी शक्ति है कि विदेशी नमक भी नहीं आएगा तो भी हमारे देशवासी एक प्रकार के नमक से नहीं, 18 प्रकार के नमक से भी अपनी आजीविका पूरी निर्वाह कर सकते। बंधुओं, अपने देश की स्वतंत्रता में अनेकों अनेक जैन शहीद हुए। अनेकों ने ऐसे जैन, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने आजीवन कारावास की सजा भोगी और अनेक प्रकार की यातनाएं प्राप्त की। लगभग 1000 लोगों के, अलग अलग प्रांतों के हजारों लोगों की लिस्ट अभी कुछ समय प्राप्त हुई थी। वह केवल मध्य प्रदेश के लोगों की प्राप्त हुई थी, जिसमें 500 से अधिक लोग थे जैन। बंधुओं, एक बार ऐसा प्रसंग आ गया कि स्वतंत्रता सेनानियों के जिस समय यह युद्ध और ये जंग लड़े चल रहे थे, आर्थिकता की आवश्यकता पड़ गई। अर्थ की आवश्यकता पड़ने पर हर जगह से पैसा संकलित किया जा रहा था। उस समय वर्णी जी, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी के लिए भी, उन्होंने भी देश के लिए कुछ विचार किया और सोच करके कहा कि मैं तो कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरा ये दुपट्टा नीलाम किया जाए। नीलाम किया जाए यानी बोली लगाई जाए। और उस दुपट्टा की बोली लगाई गई थी और जो पैसा आया था वह उस देश के लिए, सहयोग के लिए दिया गया। उस समय गांधी जी की भरपूर प्रशंसा हुई कि हमारे देश में ऐसे भी साधु, ऐसे भी संत हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं था तो भी उन्होंने अपनी चादरे की नीलामी करके देश की स्वतंत्रता के लिए सहयोग किया था। बंधुओं, ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण मिलते हैं। आज हम सबको इस बात पर ध्यान रखना होगा। आज स्कूलों में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, बतलाते हैं चीन में वेकेशन स्कूल जो है लगभग
5 लाख हैं। भारत में केवल जिस समय के जिक्र है उस समय 17,000 मात्र स्कूल थे। बंदो, हमारे आज के स्कूलों में केवल जीवन निर्वाह की शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन जीवन निर्वाण की शिक्षा नहीं दी जा रही है। एक समय था कि जिस समय पहले हमारे देश के बच्चों के लिए बंदो सदाचार और नीति की शिक्षा प्रधानता से दी जाती थी, जिससे व्यक्ति का जीवन निर्मित होता था और सुख शांति से जीवन शांति से संपन्न होता था। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जिस समय 5 पांडव अपने गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो उनके गुरु जी ने सबसे महत्वपूर्ण पहला पाठ पढ़ाया, और वह पाठ पढ़ाया था सत्यम वद युक्तम च, सत्य बोलो और सदाचार से रहो। एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया था, सत्य बोलो और सदाचार से रहो। बस यही जीवन की उन्नति का द्वार है। यानी सबसे पहले जीवन निर्माण की शिक्षा दी जाती थी, अब अपने जीवन को कैसे जिए। याद रखिए, रुपया, पैसा, धन, दौलत मानते हैं गृहस्थों के लिए कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। ऐसे भी जीवन है कि बिना पैसे की भी जिंदगी गुजारते हैं। हमारे साधु संत बिना पैसे की भी आराम से पूरी जिंदगी गुजारते हैं। इसका अर्थ ये है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। जिंदगी में सदाचार और नीति का भी बड़ा महत्व है। जब एक विद्यार्थी पुराने समय में जो शिक्षाएं दी जाती थी, जी और श्रीमान के पाठ पढ़ाए जाते थे, आज वे पाठ धीरे धीरे समाप्त अपूर्ण समाप्त होते जा रहे हैं। आज यदि हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, वह ना तो श्री लगाता है, ना श्रीमान लगाता है, ना जी लगाता है, ना आदरणीय लगाता है, ना पूजनीय लगाता है, सीधा नाम बोलता है। आज पिता का नाम बोला जा रहा है, कल टीचर का नाम भी उसी प्रकार से बोलना प्रारंभ हो जाएगा, और हो ही गया है, सीधा नाम बोला जाता है, क्योंकि वो शिक्षाएं नहीं मिली। बंधुओं, आज यदि आदरणीय और माननीय शब्द रह गए हैं तो केवल मिनिस्टरों के लिए रह गए। मुझे इस बात का भी आज सोचना पड़ रहा है, ऐसा ना हो आने वाले कल के दिन वह भी शब्द वहाँ से नदारित हो जाए और वह माननीय आदि शब्द भी वहाँ से निकल जाएं। हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत सारी बातें आज के दिन हमारे देश के प्रधान नेतागण करते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें नीति पर और सदाचार पर जोर देना होगा। स्कूल के टीचरों के लिए भी यह भी ध्यान रखना होगा कि वेतन केवल पढ़ाई का ही नहीं है, वेतन बच्चों के जीवन निर्माण का भी है। आप अपने बच्चों के कैसे उसके जीवन को निर्माणित कर सकते हैं, यह गीली मिट्टी है, आप उसके लिए कैसा आकार दे सकते हैं, कैसा सांचा दे सकते हैं, यह भी आज के दिन हम सबके लिए विचारणीय हैं, सोचनीय हैं। आज का नेता यह परिकल्पना में जी रहा है। आज का नेता सोच रहा है काश मुझे कुर्सी मिल जाए। क्या सोच रहा है? मुझे कुर्सी मिल जाए। एक नेता अपनी पत्नी से कह रहा था, अपनी पत्नी से, क्योंकि उसको भाषण देने जाना था। जब भाषण देने जाना था तो अभ्यास कर रहा था अपने कमरे में बैठ करके, तो बोल रहा था काश मुझे यदि कुर्सी मिल जाए
पत्नी बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने कहा, सुनो तो सही, देश की तकदीर और तस्वीर जब बदलना तब बदलना, पहले तुम अपना उल्टा कुर्ता पहने हो, इसको बदल लो, सीधा पहन लो। व्यक्ति देश की बातें कर लेता है और अपने आप को भूल जाता है। धर्म या शिक्षा देता है कि राजनीति धर्म नीति के साथ चले तो निश्चित है वह राज्य में सुख और शांति ला सकती है, और यदि राजनीति धर्म नीति से टूट करके हट करके चलेगी वह कभी भी सुख और शांति नहीं ला सकती है। दोस्तों, आज के दिन केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के लिए जो आदर जो सम्मान सुख प्रारंभ से मिलता रहा, अभी बताया जा रहा था भारत विश्व गुरु होगा नहीं। भारत तो शुरू से विश्व गुरु रहा है, और विश्व गुरु क्यों रहा है उसका मुख्य कारण है कि हमारे देश की धरती में सबसे बड़ा सूत्र दिया गया है, तो भाईचारे का सूत्र दिया गया, प्रेम का, अहिंसा का, सत्य का सूत्र दिया गया। अभी यूक्रेन में जो युद्ध काफी समय से चल रहा है, तो भारत से भी सहयोग की बात आई, लेकिन बहुत अच्छा भारत देश ने उत्तर दिया, और वह ये उत्तर दिया कि युद्ध के विकास और युद्ध के बढ़ावे में भारत देश आगे नहीं है, युद्ध को समाप्त करने के लिए भारत देश आगे है। हम ऐसे कुछ काम करें कि जिससे जिस देश में रहें, जिस धरती पर रहें, तो लोग कहते हैं यूँ तो पशु पक्षी हर प्राणी अपनी जिंदगी पूरी जी लेते हैं, लेकिन उस जीवन से उस जिंदगी से फायदा क्या है? तो केवल जीवन निर्वाह है। जीवन को बनाओ तो कुछ ऐसा बनाओ कि जिससे हम समाज के लिए, हम अपने नगर के लिए, अपने देश के लिए और अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा काम करके दिखा सकें, जो समाज देश और राष्ट्र के लिए हितकारी हो। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, मुझे बड़ी खुशी होगी कि हम कुछ ऐसा कर सके। इसी भावना से आज गुणों से आचार्य विमल सागर स्कूल, आचार्य विमल सागर दिगंबर जैन स्कूल के बहुत सारे छात्र और छात्राएं उपस्थित हुई। मुझे बड़ी खुशी है कि उसके संचालक समिति इतनी अच्छी और इतने अच्छे विचार वाले हैं कि उसने एक ऐसा उत्साह, एक साहस जगा उसके अंदर में कि जिनके मन में वहाँ का स्टाफ, उनके टीचर के अंदर में भावना बनी कि वह अपने बच्चों के लिए संतों के चरणों में लेकर के चलें। बंदो, ध्यान रखें, संत यूँ तो कुछ नहीं देते हैं, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप सबको दे सकें, लेकिन यदि देते हैं तो जीवन बदल देते हैं। अगर देते हैं तो जीवन बदल देते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश करके समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं। यदि ऐसी ही समितियां और हमारा स्टाफ रहा स्कूल का, तो निश्चित है बच्चों में ऐसे संस्कार भी आएंगे कि जो बच्चे आज भी नहीं, आने वाले कल में दिखा देंगे कि हम सब आचार्य विमल सागर दिगंबर जैन स्कूल मैं यही अपेक्षा रखता हूँ और सभी लोगों के लिए यही आशीर्वाद देता हूँ कि इस रूप में भी हमारा देश का यह स्वतंत्रता दिवस सानंद संपन्न हो। देशवासियों के लिए यह बहुत बड़ी सभा और बहुत बड़ी शिक्षा देकर के जाए कि हम अपनी जिंदगी में जिएंगे तो हम देश के नाम पर जिएंगे, राष्ट्र और विश्व के नाम पर जीने की कोशिश करेंगे। इसी
जय बोलिए महावीर